दोस्तों, कल मुझसे एक सज्जन मिले। नेताधारी आदमी थे, सफ़ेद खद्दर पहने हुए। बोले कि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। अब वो थे कि नहीं थे मुझे नहीं पता, कोई कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। मैंने कहा अच्छा बताइए, क्या क्या चाहिए आपको मुझसे। बोला मेरी पार्टी आपको पता है देश के लिए बहुत कर रही है। हमने कहा वो तो किसान बैठे हुए हैं, किसानों के ऊपर जो लाठियाँ पड़ी हैं, किसानों के जो हाथ पांव छिले हुए हैं, और वो जो जिस तरीके से वो वहाँ देश में आके ठंड में बैठे हुए हैं, मुझे पता है कि आपकी पार्टी देश के लिए क्या कर रही है, और वो यहाँ के बच्चे बच्चे को पता है। तो अब आप बताइए आपको मुझसे क्या चाहिए, क्योंकि मैं तो आपको जानता नहीं हूँ। पर आप बताइए आप हमारी पार्टी, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। मैंने कहा मेरी गाड़ी में मोटा सा लठ पड़ा है, अभी किसान दे के गया था, वो आपको दे सकता हूँ जहाँ चाहिए वहाँ पे। मैंने कहा शर्म करो, आते ही नोटबंदी से पूरे देश को लूटा, अब पूरे देश को लाइन में सड़क पे खड़ा करा दिया। मानसिकता देखो, पूरे देश को लाइन में खड़ा करा दिया। तब डिजिटल इंडिया भाड़ में गया था, तब डिजिटल चेंज नहीं कराया, ऐसे ही कर दिया। उसके बाद तुमने सारे व्यापारियों को किया जीएसटी के थ्रू, उनको सड़क पे ला दिया पूरा। उसके बाद तुमने मुसलमानों को टारगेट किया, सीएनआरसी को किया, तुमने पूरे देश को फिर सड़क पे ला दिया। जबकि उससे मुस्लिम नहीं, हिंदू, सारे धर्म, सारे जाति के लोग इफेक्टेड होने थे, तुमने उसको ला दिया। उसके बाद तुमने पेट्रोलियम के दाम बढ़ा बढ़ा के सबको घर से फिर से लूटा। फिर तुमने कहा अभी भी तो ये अभी भी रोटी खा रहे हैं यार, देखो देशी घी अभी भी बिक रहा है, तो लोग देशी घी खाने वाले हैं। तब तुमने सिलेंडर के दाम 375 से बढ़ा के 800-900 कर दिए। फिर तुमने कहा अभी भी काम नहीं चला, तो बिचौलियों को लगा दो। तुम आलू के दाम और प्याज के दाम सब जमा कर लो, जमाखोरी करो, और गरीबों को से 50 रुपये वसूल करो। अभी गरीब भी तो और लूटा जा सकता है भाई, गरीब भी बाइक चला रहा है, उसको जब तक हम मार ना दे तब तक उसको कैसे काम चलेगा, तो उसको और लूटो पैसा। तो क्या करेंगे, अभी गरीब गरीब तो जरूरी नहीं बाइक चलाए, लेकिन आलू तो खाएगा, रोटी तो खाएगा। भाई कांग्रेस के समय में 70 साल में चीनी के दाम उसने 28 रुपये से ज़्यादा बढ़ने नहीं दिए, क्योंकि शुगर पे कंट्रोल रखा। तुमने आते हटा दिया, अब 50 रुपये किलो चीनी बिकेगी, तो वो चीनी भी नहीं खा सके, गुड़ भी नहीं खा सके। असल आलू खाता है तो मैं आलू के दाम बढ़ा दूंगा, आलू भी नहीं खा सके। रोटी प्याज खाते हो, प्याज भी नहीं बढ़ा दूंगा, तो मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। मैं जीने नहीं दूंगा। कौन है ऐसे लोगों के सपोर्टर। उसके बाद किसान, जो कि देश में 70% आज भी किसान है, तो मैं सीधे किसानों को लूटूं तो देश का 70% लूट मेरे पास आ जाएगी। अब समझो, अगर मैं किसानों को लूट लेता हूं तो देश के 70% की जनता को एक साथ लूट लूंगा, कितना पैसा मेरे पास आ जाएगा। तो मैंने किसानों के लिए बिल ला दिया। किसी ने नहीं मांगा था, किसने मांगा था, किसने बोला कि तुम कोई कुछ करो। और आज भी वो क्यों खड़े हुए, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि साहब एमएसपी रेट फिक्स कर दो, कि कोई भी आदमी किसान का अनाज इससे कम में नहीं खरीद सकता। बस खत्म, बात कर दो। इतना नहीं कर रहे हो, चूंकि मन में छल है। जो बिल बनाया है उसके हिसाब से वो कोर्ट में भी नहीं जा सकते। मतलब किसी का तुम न्याय का अधिकार को छीनना मानव के मूल अधिकार को छीनना होता है, उसके बर्थ राइट को छीनना है। और इसका मतलब ये, कब तो तुम बोल दोगे कि कोई भी जनता जो है कोर्ट में जा नहीं सकती, तो वो तो फिर उसे क्या कहोगे, गुंडागर्दी, तानाशाही, डिक्टेटरशिप, हिटलरशिप, यही हुआ। ऐसे दो कड़ी के लोग अगर तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, अपना मुंह दिखा सकते हैं, तो सोचो वो किस कैटेगरी के लोग हैं, कितनी घटिया मानसिकता के लोग हैं। इस देश ने जिनको ऊपर भरोसा करके उनको जिता के पहुंचाया सत्ता पे, आज वही कह रहे हैं तू कौन। अच्छा, अभी क्या है, मैं ऐसे ही बॉम्बे में देख रहा था, चोर बाजार है, दिल्ली में भी है। तो चोर बाजार में क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं और जो थोड़े छल वाले जो होते हैं, लूट जो सामान चुराते हैं, वहाँ पे पुर्जे ला के तोड़ के बेच देते हैं, ताकि उसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाए। और ये चोर बाजारें होने का मतलब है कि हमारे प्रशासन के लोग भी चोर हैं, और हमारे देश में भी गरीबी की वजह से लोग चोर हैं। चोर बाजार का मतलब समझो। चोर बाजार कब होगा, चोर बाजार लगा है जब ये मुझे पता है तो पुलिस को क्यों नहीं पता, और वो ख़त्म क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि वो भी चोर है। लगाए में लगाओ, मुझे कोई मतलब नहीं। ये नहीं पूछेंगे तब कोई बिल कहाँ से आया, इनपुट जीएसटी कहाँ से आया, तब कोई नहीं पूछेगा। सिमिलरली लोग भी हैं, गरीब हैं, और गरीब मेहनत करने की जगह वो छल से पैसा कमाना चाहते हैं, चुरा के लेना चाहते हैं, वो भी गलत है।
तो साहब अब ये जो आ, उसका एक तरीका, तो चोर बाजार में क्या होता था, मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, चोर बाजार में क्या होता था, कोई सामान है उसके ऊपर पहले से मान लो कोई छपा हुआ है, बहुत सारी चीज़ों में छपा रहता था, तो उसके ऊपर दूसरी स्लिप लगा देते थे, ऊपर नाम ऊपर चिपका देते थे, 15 रुपये को बढ़ा के 25 रुपये करके चिपका के बेच दिया। और ये अभी भी बहुत सारे दुकानदार करते हैं। अब मैं बहुत सारा सामान मैंने खरीदा है, घर पे लाके देखा, उसको हटाया तो देखा ऊपर स्लिप लगी, उसके नीचे कोई और स्लिप है, नीचे 50 रुपये की स्लिप है, ऊपर 100 रुपये की स्लिप लगा के ठप्पा लगा के बेच दिया आपको। यही तो आज देश में हो रहा है। कुछ काबिल लोग थे, उनके नाम की सड़कें बनी, उनके नाम के शहर बने, उनके नाम के रेलवे बनी, उनके नाम के रेल स्टेशन बने, तो फिर वो चोर बाजार वाले लोग आए, उन्होंने क्या किया, उसका नाम हटा के अपना नाम हटा लगा दिया। अरे साहब, जो करो तुम कुछ तो ऐसा काम करो। अगर मैं किसी शहर का नाम हटा देता हूँ किसी मुस्लिम के नाम से, मैं हिंदू का नाम डाल देता हूँ, उससे होगा क्या, वो मुस्लिम खत्म हो जाएगा? ये सच्चाई खत्म हो जाएगी कि हिंदू गधे थे जिनके ऊपर बाहर से आकर मुस्लिमों ने 700 साल तक शासन किया? तुम्हारी गधापन खत्म हो जाएगी? तुम इतिहास बदल दोगे? नहीं बदलोगे। वो सच्चाई कि तुम गधे थे, एक नंबर के कायर लोग थे जिनके ऊपर चंद मुट्ठी भर लोगों ने आके शासन किया, ये बात कोई ये इतिहास नहीं भूलेगा, ना दुनिया भूलेगी, और ना तुम्हारे नाम बदलने से ये खत्म होगा। औरंगजेब रोड का नाम बदल के अगर पृथ्वीराज रोड कर दोगे तो उससे ये चीज़ खत्म नहीं होगी कि मुगलों ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और ये भी बात नहीं खत्म होगी कि उस समय लोग घरों में बैठे थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था। जब 1947 में पाकिस्तान बना, तभी भी लोग इतिहास में याद किया जाएगा कि वो जो आज भगवाधारी बैठे हुए, कोई भगवाधारी सामने नहीं आया था, ना पंडित, ना आरएसएस, ना हिंदू महासभा, कोई, कि मैं खड़ा हो जाऊंगा, मेरी छाती के ऊपर से जाके दूसरा देश बन सकता है। सब घरों में घुसे बैठे थे, वेट कर रहे थे कि बन जाए, फिर मैं निकल के कहूँगा तो उन्होंने ये तो बहुत ख़राब है, इन्होंने दूसरा देश बन जाने दिया। तब तक उस और वो देखो क्या होता है। मैं देखा था, एक कीड़ा था, तो एक दूसरा बच्चा जो है उस कीड़े को लकड़ी से डरा रहा था, तो वो क्या कर रहा था, अटैक कर रहा था। यही हाल वो लोग कहते हैं जो क्या करते हैं, मुस्लिमों को डराएंगे, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, मैं तुम्हें भगा दूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा, तो क्या होगा, दूसरा आदमी डर जाता है, और डर के वो डिफेंसिव या ऑफेंसिव होता है, यानी नॉर्मल मोड से हट जाता है, वो नॉर्मल मोड से हट जाता है। और इन लोगों का काम क्या, तुम्हें नॉर्मल मोड से हटा देना। नोटबंदी क्या था, तुम्हें नॉर्मल मोड से हटा दिया। जीएसटी क्या, तुम्हें नॉर्मल मोड से हटा दिया। सीए एनआरसी क्या, तुम्हें नॉर्मल मोड से हटा दिया। किसानों का बिल क्या, तुम्हें नॉर्मल मोड से हटा दिया। देश को नॉर्मल नहीं रहने देना है, और इसी तरह से हम लूट सकते हैं, ये उनका काम है, यही उनका काम है। और ये बात इस देश के लोगों को समझनी पड़ेगी अच्छे से, और ये भी समझनी पड़ेगी, जैसे चंद मुगल आके तुम्हारे ऊपर शासन करके चले गए, जैसे चंद्र अंग्रेज आके तुम्हारे ऊपर शासन करके चले गए, ऐसे चल गुंडे भी तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे और कर रहे हैं। अगर गुंडागर्दी का शासन खत्म करना है तो शासक कोई भी हो, उसको बाध्य होना पड़ेगा प्रजा की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए। चंद दोस्तों का पेट भरने के लिए तुम पूरे देश को लूट नहीं सकते। और बात रही वो नेताजी ने मुझसे बोला एक बार जाते जाते, मैंने ऐसी कांग्रेस की जब उनसे बात की कि कांग्रेस ने ये किया, आज देश में जो भी तरक्की है वो कांग्रेस की वजह से। ना 1947 से पहले तरक्की थी, ना 2014 के बाद तरक्की है। जो भी देश तरक्की हुआ वो उसी समय हुआ। सारे कॉरपोरेशन, सारे इंस्टीट्यूट, सब कुछ उसी समय के बीच में बने। सारे देश, इस देश की भलाई का, इस देश का जो भी तरक्की है वो कांग्रेस के पेट पे जाती है। बोले कांग्रेस तो खत्म, कांग्रेस में कौन बचा? कांग्रेस तो खत्म, और जो बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। हो सकता है कांग्रेस के मेंबर खत्म हो जाएं, जैसे जैसे बिकाऊ लोग होते चले जाएंगे वो बिक बिक के खत्म होते चले जाएंगे। कुछ लोग बिक सकते हैं लेकिन कांग्रेस नहीं खत्म होगी, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता कौन है? कांग्रेस के कार्यकर्ता वो हैं जो उस विचारधारा को लेके चलते हैं। जो कांग्रेस को स्वीकार कौन करता है? कांग्रेस को स्वीकार वो करता है जो इस विचारधारा का होता है कि सारे धर्म बराबर हैं, सारे लोग बराबर हैं, देश पे पहला अधिकार गरीबों का है, देश को एजुकेटेड होना जरूरी है, सस्ती से सस्ती शिक्षा, सस्ती से सस्ता इलाज वो देश के लोगों को उपलब्ध कराया जाए।
देश में कारखाने लगाए जाएं जिससे देश के लोग रोजगार पाएं और देश तरक्की करे। कारखाने क्या है? देश का मस्तिष्क है, देश की पावर है। कारखाने तोड़ना, रोजगार खत्म करना देश की हत्या के बराबर है। ये कांग्रेस को कोई समझ पाएगा जिस दिन, अरे नेहरू जी, गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, अच्छा ये बताओ, ये जितने काबिल लोग थे इसमें कोई भी आरएसएस का था क्या? मुझे ये बता दो। आज जो लोग कहते हैं ना, इवन वल्लभ भाई पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति लगा दी, तो वल्लभ भाई पटेल किसके थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल किस पार्टी के थे? कांग्रेस की। उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया था क्या? गांधी जी ने आरएसएस ज्वाइन किया क्या? नेहरू जी ने आरएसएस ज्वाइन किया क्या? किसी ने नहीं किया, क्योंकि उनको सच्चाई पता थी। सच्चाई ये पता थी, देखिए आप धार्मिक हो सकते हैं। आरएसएस के लोग कहें मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, बहुत अच्छा है, आप तुम हिंदू धर्म को मानो, हिंदू धर्म को बढ़ाओ, हिंदू धर्म का ज्ञान हासिल करो, हिंदू धर्म में जो लिखा है उसको फॉलो करो। हिंदू धर्म में लिखा है सबकी भलाई करनी चाहिए। वेद पढ़ो, ऋग्वेद के लास्ट में क्या लिखा है? किसी का भी पैसा लेना, किसी का भी साथ छल करना ये अपराध है। गरीबों की सहायता करना यही काम कर्म है। पैसा कमर्शियल, वो तो कहते हैं कमर्शियल होना नहीं चाहिए, सारा काम वेलफेयर के लिए होना चाहिए। दूसरों का धन का उपयोग करना छल है। खुद कमाओ, उस धन को यूज करो। सरकारी संपत्ति को बेचना क्या है? वो तो तुम वेदों के अगेंस्ट में जा रहे हो। भगवान राम ने क्या था? राजा निषाद को दरबार में लाके बैठाया। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तो ये जो देश है वो कांग्रेस एक विचारधारा है। कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है। गांधी जी क्या थे? गांधी जी एक विचारधारा थे। उन्होंने एक विचारधारा को जन्म दिया कि सब बराबर, सबका भला, महिलाओं का भला, बच्चों का भला, अच्छी एजुकेशन, अच्छा स्वास्थ्य। किताब, कोई किताबें तो पढ़े। गांधी जी की किताबें पढ़ो, नेहरू जी की लिखी हुई किताबें पढ़ो। मैं कहता हूं आज आप गांधी जी और नेहरू जी की लिखी हुई किताबें पढ़ लो, अब सब पार्टियों को छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर लोगे। लेकिन आप पढ़ते नहीं हो, आप सुनते हो। 20 लाख जो फेक अकाउंट बन के फर्जी पोस्ट की जा रही हैं, आपके माइंड को डिस्टर्ब किया जा रहा है, आप उससे प्रभावित हो, आप छल से प्रभावित हो। आप सच्चाई से जिस दिन प्रभावित होगे, सच्चाई को जिस दिन समझोगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि वो महान आत्माएं कैसी थी और कांग्रेस पार्टी कैसी थी, कैसी है। आज भी कांग्रेस पार्टी आ जाएगी ना, तो ये सबका छल बल सब खत्म हो जाएगा। कोई सीए एनआरसी नहीं। जो मेरे देश के लोग हैं सब मेरे अपने हो, सब मेरे भाई बहन हो, सब मेरे देश के लोग हों। सबसे पहले किसकी सहायता करेंगे? गरीब की सहायता करेंगे। अच्छी से अच्छी एजुकेशन देंगे, कारखाने लगेंगे, रोजगार मिलेगा, फिर खुशहाली का माहौल आएगा। और हिंदू हिंदू करोगे तो ऐसे ही मर रहे हो और सारी जिंदगी ऐसे ही मरते रह जाओगे।